इफ एल्स स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं और इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट कई तरह के होते हैं, मीन्स नियर अबाउट 4 types of control statements are there in any kind of programming, and in that we have discussed कि if स्टेटमेंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट की। यदि हम इफ स्टेटमेंट की बात करें तो इफ स्टेटमेंट में सिर्फ हम एक ही सेट ऑफ ब्लॉक के कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम उस ब्लॉक को स्किप कर देते हैं। लेकिन इफ एल्स की बात करें तो इन दिस वी राइट द कोड फॉर बोथ द थिंग्स, इफ के साथ भी और एल्स के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इफ एल्स स्टेटमेंट की, तो इन इफ एल्स स्टेटमेंट इन इफ एल्स स्टेटमेंट in if else statement we take action for we take an action for both if block as well as else block of code। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, हम इफ ब्लॉक की भी बात कर रहे हैं और एल्स वाले पार्ट की भी, हम यहाँ दोनों चीजें हैंडल करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसको हम हैंडल कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। एक जनरल सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपके पास एक इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन इज ट्रू we execute this part, else we execute this block, and then default message is there। okay, means suppose if marks is greater than 30, if marks अगर हमें कंडीशन हुई कि marks greater than 30, जब मार्क्स ग्रेटर देन 30 है, ठीक है, तो मैसेज पास होगा, मैसेज विल बी पास। ओके, और अगर नहीं तो फिर फेल्ड। इस तरह का एक मैसेज, एक सूडो कोड है। ओके, ये हमारा डिस्प्ले होगा और उसके बाद हम एक डिफॉल्ट मैसेज दे देंगे कि योर रिजल्ट हैज बीन डिस्क्लोज्ड, या फिर योर रिजल्ट नाम से ऐसा कुछ भी आप मैसेज दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके लिए हम एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, कंडीशन फॉल्स होती है तो हम अदर ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन हम कोई भी ब्लॉक को स्किप नहीं करेंगे कंडीशन फॉल्स होने पे। ठीक है, दोनों में से एक ना एक चीज के रन होने के बाद ही एक डिफॉल्ट मैसेज रिप्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें इफ स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे जो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो वहाँ मैसेज डिस्प्ले होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो डिफॉल्ट मैसेज डिस्प्ले होता है। पर ऐसा इफ एल्स स्टेटमेंट में नहीं होगा। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल भी ट्राई कर सकते हैं, दैट इफ कंडीशन इज ट्रू मीन्स, इसका अगर सिंपल एग्जांपल देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हम किसी नंबर को इवन या ऑड, नंबर इवन है कि ऑड है, उसको हम चेक कर सकते हैं और इस एग्जांपल को समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सपोज आई एम डायरेक्टली राइटिंग द मेन मेथड हियर, int main, I am avoiding hash include ISTM and all such things to avoid the unnecessary space। ठीक है, int main। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एक नंबर लेने की, int num, तो int num अगर हम यहाँ पे लिखें टी आउट, मैसेज पास कराते हैं, एंटर इंटीजर और एंटर नंबर। ठीक है, अब यहाँ से किसी ने नंबर एंटर किया, टी इन नम, जब किसी ने नंबर एंटर किया तब उस टाइम पर हमने चेक किया कि इफ num is divided by 2 and remainder is 0। ठीक है,
अगर नंबर जो है 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर जो है 0 आता है तो क्या होगा? नंबर इज इवन। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप सी आउट नंबर इज इवन। और अगर एल्स, यहाँ पे हमने एल्स वाला पोर्शन भी लिया, एल्स नंबर इज ऑड, सी आउट नंबर इज ऑड। और ये लिख सकते हैं कि यू हैव एंटर्ड द ऑड नंबर। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में रिटर्न 0। ये एक सिंपल स्यूडो कोड कह सकते हैं आप, जो कि ये चेक करता है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू यू। अगर आप यहाँ पे समझे हैं तो देखिए, अगर मान लीजिए आपने नंबर एंटर किया, सपोज नम यू हैव एंटर्ड इज 51, तो इफ 51 डिवाइड बाय 2 एंड its remainder will be equal to 0, then number is even। बट यहाँ क्या आ रहा है? रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है आपका 1, सो इट विल रीच टू द ऑड ब्लॉक। ऑड ब्लॉक में क्या रिप्रेजेंट होगा, क्या डिस्प्ले होगा आपका रिजल्ट? योर रिजल्ट विल डिस्प्ले एज नंबर इज ऑड। ओके, सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। सिंपल सिंटैक्स है, सिंपल थिंग्स है। ओके